नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव वर्मा आज आपके सामने फिर बात शोर चले हुए हैं। बहुत दिनों से हम देख रहे हैं कि कोरोना महामारी चल रही है। कोरोना महामारी के लिए प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रहे हैं। ये प्रयास कितने सफल हैं, कितने असफल हैं, इसकी बात सामने आनी चाहिए। दोस्तों, कोरोना महामारी की ये दूसरी लहर लगभग 1 महीने चली और इस 1 महीने में इस कोरोना महामारी की जो व्यवस्था थी, जो स्वास्थ्य सेवाएं थी, उसने सरकार की पोल खोल दी। दोस्तों, हम बात 100% में इसलिए मुद्दे उठाते हैं कि हम किसी की तारीफ, किसी की आलोचना सिर्फ इसलिए नहीं करते कि वो उसकी चापलूसी करे या उसकी आलोचना करे, क्या हमारा उसमें कोई व्यक्तिगत स्वार्थ है। हम उसकी आलोचना भी करेंगे, उसकी तारीफ भी करेंगे, बशर्ते वो समाज के काम आए, समाज के लिए उसके जो योगदान है वो सामने आए और समाज के लिए कर रहे कार्यों की प्रशंसा हो। इससे सरकार को जागना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो या किसी भी राजनीतिक पार्टी की सरकार हो। आलोचनाएं जब होती हैं जब उस सरकार की कराए गए कार्य को वो पूरी तरीके से निर्वहन नहीं कर सकती या नहीं कर पाती। दोस्तों, कोरोना महामारी के दौरान जिन दवाइयों की, जिन इंस्ट्रूमेंट की, जिन मशीनरी की आवश्यकता थी, उस पर उस समय GST 18%। लेकिन जैसे ही कोरोना महामारी की दूसरी लहर डाउन हो गई, आवश्यकताएं एक तरीके से यूँ कहें कि कम हो गई, ना के बराबर हो गई, तब जाकर उस आवश्यकताओं की, ज़रूरतों की चीज़ों पर सरकार ने टैक्स सिर्फ 5% कर दिया। ऐसे में एक आम आदमी, एक गरीब आदमी, एक मीडियम आदमी छला सा रह गया। जो काम तत्काल प्रभाव से लागू कर देना चाहिए था, उसको गवर्नमेंट ने नहीं किया। क्योंकि जब किसी के जीवन में कोई बीमार पड़ता है, कोई बीमारी हो जाती है, अचानक कोई घटना हो जाती है, उसका बीमार होता है, तो वो यह नहीं सोचता कि दवाई कितने की आएगी, इलाज में कितना पैसा लगेगा। उसके परिवार की सिर्फ एक नीयत होती है, एक सोच होती है कि किसी तरीके से उसको बचा लिया जाए। लेकिन उस पीरियड में जो दवाइयों में स्वास्थ्य विभाग से रिलेटिव जो भी मशीनरी थी, उसके इलाज के दौरान जो भी इंस्ट्रूमेंट आए, उन सब में लगातार GST 18% सरकार लेती रही। और सरकार ने अब आकर वाहवाही लूटने के लिए कि हमने कोरोना महामारी की जो दवाएं हैं, जो वस्तु आवश्यकता हैं, उसमें हमने 5% कर दिया। अब क्या फ़ायदा? जब दूसरी लहर चली गई, लोगों ने अपना पैसा खर्च कर दिया, उस पर GST दे दिया, क्या वो उनको रिटर्न हो जाएगा? मत करते। अब आप भी 5% को ना करते, 15%, 18% रहने देते, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ भावनाओं की, वोटों की राजनीति के लिए ऐसा किया गया। दोस्तों, क्या इसका फ़ायदा लोगों को मिलेगा? मैं मानता हूँ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि अब दूसरी लहर आखिरी पड़ाव में है। मुश्किल से 2 से 4% मरीज आ रहे हैं और लॉकडाउन खोल दिया गया है। इसलिए सरकार को जो कदम तत्काल प्रभाव से उठाना चाहिए था, उसमें सरकार ने बहुत ही हीला हवाली करते हुए उसको रोक दिया गया। दोस्तों, ये नहीं है कि अधिकार नहीं है। जब प्रधानमंत्री जी रात को 8 बजे आके अटेंडम ये कह सकते हैं कि आज रात 8 बजे भारत की चलाई जा रही करेंसी बंद हो जाएगी, तो क्यों ना कोरोना महामारी में भी उनको रात को 8 बजे आके कह देना चाहिए था कि अब जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, जो कोरोना महामारी के दौरान दवाई हैं या मशीनरी है, जो इंस्ट्रूमेंट जो भी यूज़ में आते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, उसका तत्काल प्रभाव से GST सिर्फ 5% लिया जाएगा, अन्यथा नहीं लिया जाएगा। ये बात क्यों नहीं कही? क्योंकि इसमें सरकार का फ़ायदा था। वो बात इसलिए कही क्योंकि उसमें भी सरकार का फ़ायदा था। तो जो काम प्रधानमंत्री जी को अपनी स्वेच्छा से, अपने फ़ायदे के लिए करना होता है, वो तत्काल प्रभाव से रात को 8 बजे आके ऐलान कर देते हैं। लेकिन जो काम
जनहित में जनता के लिए करना होता है, उसके लिए मीटिंगें बुलाई जाती हैं, एडवाइजरी ली जाती हैं और उसके बाद जब आखिरी पड़ाव पे मामला आके ख़त्म हो जाता है तो उसकी घोषणा कर दी जाती है। दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो 18% GST 5% की है, उससे किस आदमी को फ़ायदा होगा? GST चला गया, कोरोना महामारी की दूसरी लहर भी ख़त्म हो गई, तो क्या ये सरकार का कदम सही है या गलत? अगर आप मेरी बात से सहमत हों तो हमारे चैनल को BK स्पीड न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव कमेंट्स बॉक्स में हमें लिखकर दें। नमस्कार दोस्तों, कल फिर उपस्थित होंगे नई बात 100%।